सो आप अगर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो एंड क्लास 12 के बाद बीटेक परस्यू करना चाहते हो, देन बिफोर टेकिंग एडमिशन इनटू एनी कॉलेज वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, देन वो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे ध्यान में रखना चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन। आप अभी जो डिसाइड कीजिएगा ये रीज़न ये 4 साल तक रहेगा, तो आपको काफ़ी सोच समझ के ये डिसाइड करना चाहिए कि मैं जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ ये क्या कॉलेज सही है कि नहीं है। आप में से कई सारे बच्चे हैं, कई सारे पेरेंट हैं जिनको आइडिया नहीं होता इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, तो यहाँ पर हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, सपोज आप बीटेक कर लो, सपोज बीसीए करना चाहते हो या कोई और बैचलर डिग्री करना चाहते हो, ऑब्वियसली आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, देन वो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे ध्यान में रखना ही चाहिए। अगर ये ध्यान रखते हो ना तो ऑब्वियसली आप जिस कॉलेज में एडमिशन कीजिएगा वो बेहतर ही होगा। सपोज आपको एग्जाम दे चुके हो, एंट्रेंस एग्जाम या देने वाले हो, ऑब्वियसली आपको कुछ रैंक आया होगा तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं कि मुझे यहाँ पर एडमिशन मिल रहा है, मुझे यहाँ पर एडमिशन मिल रहा है, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन मैं काफ़ी क्लियर कर दूंगा। और बता दो जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए में कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड कर चुके हैं आप लोगों के लिए, लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू हो गया, आपका क्लास 12 के बच्चे हो कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, लाइक जेई हो गया, डब्ल्यूबीजी हो गया, कॉमेट हो गया, तो आपको कंप्लीट कंटेंट इसी चैनल पर ही मिल रहा होगा। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आपके जितने फ्रेंड है जो इसको लेकर कंफ्यूज में है तो उनमें प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी ये व्हाट्सअप नंबर है, इंस्टा आईडी है, आपके मन में जब भी कुछ प्रश्न आती है किसी भी चीज़ को लेकर के आप जब चाहो कनेक्ट कर सकते हो। वीडियो में लोग आगे बढ़ो उसके पहले आप सभी बच्चों के लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा। तो जैसे आप सारे बच्चों को पता है फिजिक्स वाला के बारे में, एंड फिजिक्स वाला नहीं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म सही बच्चों के लिए बनाए हैं, पीडब्ल्यू स्टोर। अब पीडब्ल्यू स्टोर में है क्या एक्चुअली, जैसे मान लीजिए आपका डेली बेसिस पर जो रिक्वायरमेंट है तो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं यहाँ पर। लाइक आपका ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी यूनिक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग काफ़ी अफोर्डेबल है। तो स्टूडेंट लाइफ में लाइक आपका डे टू डे जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारे रिक्वायरमेंट यहाँ से फुलफिल आप कर सकते हो जो पीडब्ल्यू स्टोर यहाँ पर जो आया है। तो बता दो जो स्टडी मटेरियल सेक्शन यहाँ पर पीडब्ल्यू कई तरह का बुक प्रोवाइड करता है, लाइक यकीन फॉर ड्रॉपर नीट है, एनसीईआरटी पंच है, एस्पायर फॉर जेई एंड एस्पायर फॉर नीट है। तो आप जो भी एग्जाम का तैयारी करो, सपोज आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, आप नीट के बच्चे हो, जेई के बच्चे हो, तो जो भी स्टडी मटेरियल्स आपका रिक्वायरमेंट है वो सारा स्टडी मटेरियल सबको यहाँ से ही मिल रहा होगा। तो एक परफेक्ट प्लेस है आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने का। एंड जो भी कुछ कंटेंट यहाँ पर मिलते हैं बुक्स में वो सारे हाई क्वालिटी के हैं, आपका जो नीड है जो पढ़ना चाहिए वही मेंशन किया गया है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जो ऑथर्स है काफ़ी वेल नोन ऑथर्स से आपको एक बुक प्रोवाइड किया जा रहा होगा। और जो हम लोग का स्टेशनरी कैटेगरी है तो वहाँ पर पीडब्ल्यू प्रोवाइड करता है पीडब्ल्यू प्रैक्टिस नोटबुक्स, स्पायरल नोटबुक्स टू पेन्स एंड स्टडी टेबल्स। तो ये सारे कॉम्बोज है आपको एक परफेक्ट सेटअप बना देता है आपका स्टडी पर्पज़ के लिए। अब आप में से कई सारे बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग प्रेफर नहीं कर पाते हैं और ना ही ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर पाते हैं, मे बी आपका टाइम कंस्टेंट है या आप टाइम को ज़्यादा फ्लेक्सिबली यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आपको पेन ड्राइव कोर्सेज मिलेंगे। तो सिंपली आपको पेन ड्राइव को लेना है, इंसर्ट करना है, एंड जब भी आपका रिक्वायरमेंट है जब भी वो पढ़ना है बस प्लग एंड प्ले करना है। और ये बहुत ही विभिन्न प्रोडक्ट है, लाइक आपका ईयरफोन्स हो गया, हेडफोन्स हो गया, ब्रांडेड टी शर्ट हो गया जहाँ पर पीडब्ल्यू का लोगो लिखा आ रहा होगा, हुडीज हो गया, बॉटल्स हो गया, बैग्स हो गया, एंड इवन जो ब्लू कलर ग्लासेस होते हैं वो भी प्रोवाइड की जाती है। तो जितने भी चीज़ें सब कुछ आपको पीडब्ल्यू स्टोर पर ही मिल रहा होगा। तो सिंपली आपको पीडब्ल्यू स्टोर को विजिट करना है, एंड आपका जो भी चीज़ में इंटरेस्ट है आप सिंपली परचेस कर सकते हो। आप इस कूपन कोड को यूज़ कर सकते हो जहाँ पर आपको 5% ऑफ मिल रहा होगा। अब देखिए सपोज आप बीटेक करना चाहते हो, ठीक है। अब बीटेक में कई सारे ब्रांचेस हैं, लाइक आपका नॉन कोड हो गया, आपका सीएससी हो गया, आईटी हो गया, ईसी हो गया, सीएससी स्पेशलाइजेशन हो गया, ठीक है। आपका कोर ब्रांच हो गया लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एंड बहुत सारे ब्रांचेस है। ब्रांचेस कोई कमी नहीं है, आजकल बहुत सारे ब्रांचेस इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इंटरेस्ट क्या है वो देखना पड़ेगा, ठीक। एक काफ़ी मैं महत्वपूर्ण पॉइंट बोलने जा रहा हूँ। अगर आपको कोर ब्रांच में इंटरेस्ट है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो ट्राई कीजिए गवर्नमेंट कॉलेज को ही चूज़ करने का, प्राइवेट को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नॉन कोर में इंटरेस्ट है, सीएससी, आईटी, सीएससी, स्पेशलाइजेशन, ईसी, देन आप प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों को चूज़ कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं, मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम कॉलेजेस का, मैं सभी कॉलेज से बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम कॉलेजेस में जो कॉलेजेस प्राइवेट है उनमें कोर ब्रांच का प्लेसमेंट उतने भी बढ़िया नहीं हो रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली बच्चे क्या करते हैं जिनका हाई पैकेज टारगेट होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बच्चे क्रैक नहीं कर पाते हैं, जो संख्या वो कम है। अगर आपके पास अभी ऑप्शन है देन यस आप गवर्नमेंट को चूज़ कीजिए अगर आपको कोर ब्रांच में इंटरेस्ट है तो। लेकिन आपके पास ऑप्शन ही नहीं है देन आप प्राइवेट को चूज़ कर सकते हो। लेकिन जिसके बच्चे के पास ऑप्शन है, लाइक मैं प्राइवेट को लूँ या गवर्नमेंट को लूँ, मेरे पास दोनों ही ऑप्शन है, एक प्राइवेट अच्छा है, गवर्नमेंट भी मतलब एवरेज है, तो मैं बोलूँगा कि ट्राई करो कि आपका जो कोर ब्रांच है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम आईटी फील्ड,
वो गवर्नमेंट कॉलेज ही बेहतर होते हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका इंटरेस्ट मैटर करता है। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सीएससी ले लो, आईटी ले लो, मे भी आपका इंटरेस्ट मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है। अरे तो आप एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो 1 साल का ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको सच में उस फील्ड में इंटरेस्ट है तो। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं, देन ऑब्वियसली आप चाहो तो आपका जो भी इंटरेस्ट है, मतलब जो भी मन कर रहा है, अट्रैक्शन जो लग रहा है वो ले सकते हो। देखो इंटरेस्ट 2 तरह का हो सकता है, एक आपका लव हो सकता है, एक आपका अट्रैक्शन हो सकता है। लव यानी कि आपको स्टार्टिंग से ही सीएससी पढ़ने का मन है, आप कोडिंग करते आ रहे हो क्लास 9 से 10 से 11 से 12 से जो भी क्लास से कर रहे हो, लाइक जो आईसीएसई के बच्चे हो तो क्लास 9 से ही करते हैं, ठीक है। एक होता है अट्रैक्शन की, लाइक मुझे कंप्यूटर देखते ही मुझे उस फील्ड में जाने का मन करता है, ठीक है। तो कई सारे बच्चे होते हैं क्लास 12 के बाद आइडिया नहीं होता है कोडिंग क्या होता है, पता ही नहीं क्या होता है कोडिंग, तो फिर भी आप उस केस में आपका जो भी अट्रैक्शन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका लव है सच में कि मुझे सीएससी में ही जाना है, मुझे स्टार्टिंग से मैकेनिकल फील्ड में ही जाना है, मुझे स्टार्टिंग से इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही जाना है, आप एक का पैशन है वो चीज़, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि आपका सच में काफ़ी इंटरेस्ट है तो आप 1 साल ड्रॉप कर सकते हो एंड जो भी एंट्रांस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। क्योंकि देखो आपको 4 साल वो चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक ठीक ठाक सीजीपीए मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर वही हाल हो जाएगा। इंजीनियरिंग मैंने किया एंड फिर बैंकिंग में लग गया, गवर्नमेंट सेक्टर में चला गया, ठीक है। अगर आपको बैंकिंग एंड गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना था तो आप बीएससी कर लेते, आप बीटेक ही क्यों किए उतना पैसा दे करके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। और देखिए आजकल एक काफ़ी फेमस वर्ड है ऑफ कैंपस, आजकल ये बहुत ही हो रहा है, ठीक है। अगर आपको सच में मैकेनिकल में इंटरेस्ट है आप तो ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई कीजिए, जो अच्छी अच्छी कंपनी है क्रैक कीजिए, आपका इंटरेस्ट है तो आप निकाल ही लोगे। सपोज़ आपको कोई बढ़िया कॉलेज में नहीं मिल पाया सीएससी आईटी आप जिसमें चाहते थे पढ़ना, तो ठीक है आप ऑफ कैंपस के पास क्रैक कीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली आजकल कंपनी क्या देख रही है कि कंपनी काफ़ी कम ही विजिट करी कॉलेज में, मैं मैक्सिमम की बात करूँ, ठीक है। जो टायर 3 के कॉलेजेस है, ओके, टायर 2 एंड टायर 1 में तो आती है कंपनी, टायर 3 कॉलेज में लाइक काफ़ी कम ही मात्रा में कंपनी आती है, मैक्सिमम लाइक आपका ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है या आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, देन आपका लाइक इंटरव्यू राउंड वगैरह होता है, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है देन आप ऑब्वियसली ऑफ कैंपस का भी निकाल सकते हो। कैसे बच्चे हैं जो 14 लाख 20 लाख 40 लाख की फिन तक निकाल चुके हैं ऑफ कैंपस के माध्यम से, जो टायर 3 से पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं टायर 2 एंड टायर 1 से पढ़ाई करूँगा तभी मैं उतना रेंज का पैकेज निकाल सकता हूँ, ऐसा मिसकॉन्सेप्शन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हायर स्टडी। कई सारे बच्चे का मन है कि मुझे बीटेक के बाद मुझे एमटेक भी करना है, ठीक है, मुझे हायर स्टडी में जाना है। अब देखिए सपोज़ आपको हायर स्टडी करना है आईटी फील्ड में, आप लेकर बैठे हो सिविल, सपोज़ आपको हायर स्टडी करना है सिविल में करना है, आप लेके बैठे हो सीएससी, क्यों? आपको एक मतलब आपका मनपसंद कॉलेज मिल जा रहा था। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको हायर स्टडी करने का मन है, सपोज़ आपको गेट का एग्ज़ाम देने का मन है, तो आपको ये ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि इस ब्रांच का प्लेसमेंट कैसा हो रहा है। सपोज़ एक कोई ब्रांच में ले रहा हो XYZ एक कॉलेज का, ABC कॉलेज का XYZ ब्रांच है, तो आपको इतना ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा कि इस ब्रांच का प्लेसमेंट कैसा हो रहा है। मतलब ठीक है मैं मानता हूँ कि सेफ जोन को प्राप्त करना है, लेकिन फिर भी आपका जो मेन प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो आपका ब्रांच होना चाहिए, ना कि आपका प्लेसमेंट होना चाहिए। कई सारे बच्चे हैं जो मैं देखा हूँ कि सपोज़ अच्छे कॉलेज में कोई मतलब लोअर ब्रांच मिल रहा था तो ले बैठे, लेकिन उनको अल्टीमेटली हायर स्टडी किसी और ब्रांच में करना है। तो ऐसा नहीं है, देखो हायर स्टडी करना है तो ब्रांच देख लो सिर्फ, ठीक है, प्लेसमेंट का डेटा मत देखो। हाँ मतलब देखो अब सेफ जोन को प्राप्त करने के लिए मैं भी मानता हूँ कि सपोज़ आपका नहीं निकला गेट एग्जामिनेशन बाय चांस, ठीक है, नहीं निकला तो ठीक है आप अलग से साइड से ट्राई करते रहिए, लेकिन एकदम से इररिलेवेंट ब्रांच वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोज़ आपको मैंने बताया ना, सपोज़ आपको इंटरेस्ट है सीएससी में, आप लेकर के बैठे हो, सपोज़ कोई एक बायोमेडिकल लेके बैठे हो, कुछ भी रिलेवेंट है ही नहीं, या सिविल लेके बैठे हो, इलेक्ट्रिकल लेके बैठे हो, कुछ भी रिलेवेंट नहीं है। सपोज़ आपको मतलब सीएससी में देन आप आईटी ले सकते हो, ईसी ले सकते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन ले सकते हो, थोड़ा बहुत रिलेवेंट आता है, मतलब एकदम से इररिलेवेंट ब्रांच मत ले बैठना अगर आपको हायर स्टडी करना है तो। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, हायर स्टडी करना है तो चूज़ करना गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट को अवॉइड करना, ठीक है। मैक्सिमम कॉलेज में बात करो, अवॉइड प्राइवेट कॉलेजेस इफ़ यू वांट टू डू हायर स्टडी, अगर आपके पास ऑप्शन है तो। क्योंकि देखिए उतना समय नहीं मिलता, सच बताओ तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो होता है ऑब्वियसली आपका फीस ज़्यादा लगेगा, आप पर एक प्रेशर होगा, वर्कलोड होगा, जो कि आप उतना समय इन्वेस्ट उसमें नहीं करना चाहोगे, आपका प्राइमरी फोकस कुछ और है। और फीस तो आपको पता ही है कि फीस ही मैटर करता है, ठीक है। कई सारे बच्चे मैं देखा भी हूँ कि स्टार्टिंग में तो चलो कॉलेज मिल रहा था बेटा तो मैं एडमिशन ले लिया, ठीक है, लेकिन जैसे 1 साल गुजरा तो सेकेंड ईयर से उतना फीस अफोर्ड में नहीं कर पा रहा हो। तो ये डिस्कशन आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कशन काफ़ी जरूरी है। पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन कीजिए कि सच में मतलब उतना मनी अफोर्ड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बिना डिस्कशन किए, बिना कुछ फ्यूचर प्लान किए आप एडमिशन मत लेना, फीस मैटर करता है।
सबके लिए मतलब सबका फाइनेंशियल उतना कंडीशन अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मुझे एक कॉलेज मिल रहा है तो मैं एडमिशन करवा कर रख लिया। तो कई सारे बच्चे होते हैं लाइक पेरेंट्स के अगेंस्ट जाते हैं कि नहीं मुझे इसमें ही जाना है, तो ऐसा मत कीजिए, उनका ही प्रेशर मत दीजिए, ठीक है। फीस मैटर करता है, ऑब्वियसली आपको 4 साल वो चीज़ करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कि अब बस 1 साल तक कहानी खत्म। तो आपका इंटरेस्ट हो गया, आपका प्लेसमेंट हो गया, ब्रांच हो गया, फीस हो गया, हाई स्टडी हो गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप कैसे क्या चूज़ करना चाहिए मैं सब कुछ बता दूँ, आप एक बार चाहो तो दोबारा सुन सकते हो। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन उसको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता हूँ, ठीक है। लाइक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका फैकल्टी हो गया, आपका एलुमनी नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट उतने नहीं कहूँगा लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है कुछ हद तक, ठीक है। अब देखो एलुमनी नेटवर्क कितना इंपॉर्टेंट है, बच्चे देखते कि इसका एलुमनी नेटवर्क कैसा है, ठीक है, उतना मैटर नहीं करता है जी। तो पहले आपका वो फोकस होना चाहिए, अगर वो सेटिस्फाई करता है आपका बहुत सारे ऑप्शंस में, देन आप ये सब पॉइंट देख सकते हो। और फैकल्टी के बारे में देखिए, फैकल्टी मतलब इवन जो टॉप की कॉलेजेस है कुछ ही बच्चों को रिस्पांस मिलता भी है कि फैकल्टी बढ़िया नहीं है, ठीक से टीचर नहीं पढ़ाते, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको टॉप कॉलेज में फैकल्टी ना बढ़िया मिल ही जाएगा। मतलब इनफैक्ट जो मतलब कोई अच्छे कॉलेजेस लाइक जादवपुर हो गया, ठीक है, NITs हो गया, IITs हो गया, कुछ डिपार्टमेंट के फैकल्टी उतने बढ़िया नहीं होते हैं, मुझे सुनने को मिलता है बच्चों से। तो एकदम से अंधविश्वास मत कर लेना कि अच्छा कॉलेज है तो फैकल्टी अच्छा मिलेगा मिलेगा। देखो ऑब्वियसली एकदम से आपको 100% कोई चीज़ नहीं मिलता है लाइफ में, ठीक है, हर एक जगह कुछ ना कुछ कमी होता ही है, ओके। तो अल्टीमेटली आपको सेल्फ स्टडी पर ध्यान रखना चाहिए। फैकल्टी आपको हेल्प करते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो प्रिपरेशन है, सेल्फ प्रिपरेशन, वो काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि आप 24 घंटा में से मैक्सिमम जो समय गुजारोगे अब वो अपने सेल्फ स्टडी पर ही गुजार रहे होगे। तो एकदम से डिपेंडेंट मत रह जाना, पॉइंट ये है, ठीक है, किसी फैकल्टी पर कि जब ये करवाएंगे तभी मैं करूँगा। कई सारे बच्चे तो फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर देते हैं कोडिंग वगैरह, वेट नहीं करते लाइक सेकंड सेमेस्टर में जब होगा तब मैं करूँगा, या थर्ड सेमेस्टर में जो होगा तब मैं करूँगा। और लास्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सबसे मैं कम उसको प्रायोरिटी देता हूँ, सबसे कम, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बस आपका एक फैसिलिटी हो गया, ऑब्वियसली आप जितना पैसा दोगे उतना अच्छा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, तो वो सबसे लास्ट है, उसको मत देखा कीजिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो बताया, आपका इंटरेस्ट, आपका प्लेसमेंट कैसा है, ब्रांच क्या है, फीस क्या है, फ्यूचर स्टडीज़ क्या है, ठीक है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। अल्टीमेटली आप क्या बीटेक बाद जॉब ही में ही जाना चाहते हो या सपोर्ट गेट देकर के आप अच्छे कॉलेज में IITs में जाना चाहते हो। तो ये सारे पॉइंट को देखो एंड देन आप एनालाइज करो कि मैं जो कॉलेज में एडमिशन करवा रहा हूँ क्या कॉलेज सही है कि नहीं है मेरे लिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। कई से बच्चों को आइडिया होता है नहीं कि इंजीनियरिंग फील्ड में कॉलेजेस कैसा है, या आपका फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है जिनको ये सब अच्छा नॉलेज पता है। तो मैं ट्राई किया सारे पॉइंट को कवर करने का, फिर भी आपके मन में कुछ भी प्रश्न है, कभी कुछ प्रश्न आता है तो यू शुड ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ये व्हाट्सएप पे इंस्टा ID है, आप जब चाहे तब कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा जो भी बच्चे का रिस्पॉन्स है पूरा सॉल्व करने का। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो आपके जो भी फ्रेंड है जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है या क्लास 12th में या कोई जूनियर है, ठीक है, उनमें शेयर प्लीज़ जरूर कर दीजिएगा। एंड पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कर दीजिएगा, कि हम लोग इन अपकमिंग डेज ऐसे कई सारे वीडियोज अपलोड कर रहे होंगे जो कि वो काफ़ी मदद करेगा डिसाइड करने में कि मुझे कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए। एंड कई से कॉलेज के रिव्यू वीडियोज़ मौजूद है, तो चाहो तो भी जाकर देख सकते हो।